कि कहते हैं ना कि आज के ज़माने में दुनिया बड़ी परेशान हो रही है। दुनिया तो इतनी परेशान हो चुकी कि उन्हें जीने का, खाने का, रहने का कुछ पता ही नहीं चल रहा। इसी के साथ मैं जोड़ना चाहती हूँ कि आइए दोस्तों जीवन जीना सीखें, बहुत उठाए दुःख अब खुश रहना सीखें। वो खुश रहना भी और दुखी रहना भी, ये सब कुछ हमारे ही हाथ में होता है। अगर हम चाहेंगे तो दुखी भी रह सकते हैं और हम चाहेंगे तो खुश भी रह सकते हैं। उसका कारण कोई दूसरा नहीं बन सकता कि कोई दूसरा कारण बन गया और हम दुखी हो गए। ये बात गलत है, दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना ये गलत है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अगर हमें किसी ने 4 बात सुना दी, वो तो 4 बात सुना के साथ चला जाता है। लेकिन क्या होता है हम अपने दिमाग पे प्रेशर डालते हैं, हम अपने माइंड में सोचते रहते हैं पूरे दिन, खाने को मन नहीं करता, किसी चीज़ को मन नहीं करता। क्या होता है कि वो कहने वाले का तो सिर्फ़ इतना सा मुँह लगता है और सुनने वाले का पूरा दिन खराब चला जाता है। उसका पूरा दिन कैसा खराब चला जाता है क्योंकि वो अपने दिमाग पे प्रेशर लिए बैठा रहता है कि उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ऐसे कह दिया, उसने मुझे वैसे कह दिया। तो भाई अगर तुम जीना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो तो भाई अपने आप को खुश रख लो, क्योंकि आजकल दुनिया का कुछ भरोसा नहीं है। जैसे कि आज की मैं बता दूँ, जीवन जीने के ऊपर आजकल ना किसी को जीवन जीना ही नहीं आता। रियल बात तो ये है। उसमें चाहे कोई बच्चा हो, बुड्ढा हो, बड़ा हो, लड़की हो या बहू हो या बुढ़िया हो, कोई भी हो। मतलब कि कहने का मतलब ये है, आजकल क्या होगा ना, इतने से लेकर जुआन तक और बुड्ढे तक सबके हाथ में तुम्हें बड़ा फ़ोन मिलेगा। भाई किसी पे चलाना आता हो या नहीं आता हो, बस क्या आता है कि कहते हैं ना कि एक उँगली से बस ऐसा करना पड़ता है। वो एक उँगली से ऐसे तो कर देते हैं, उन्हें ये नहीं पता चलता कि इसमें क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, बस फ़ोन चाहिए हाथ में। तुम बच्चों को ही देख लो, बच्चों के हाथ में फ़ोन दे दो, बच्चों के हाथ में फ़ोन दे के ना उनसे ये मत पूछना पूरे दिन कि दूध पीना है, खाना खाना है या सोना है, कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में उसकी बीमारी आ चुकी। उसका खाना भी फिर वही बन जाता है, दूध भी वही बन जाता है, सोना भी वही बन जाता है। सुबह से शाम तक कोई फ़ोन ना ले बच्चे से। मजाल है कोई बच्चा रोटी भी माँग ले अपनी माँ से, या मजाल है कोई बच्चा दूध माँग ले अपनी माँ से, या मजाल है कि कोई ये कह दे कि मुझे नींद आ रही है। ये फ़ोन की बीमारी इतनी बुरी चल चुकी है कि ना रात देखें, ना दिन देखें। दिन में अगर काम से फ्री हुए, कोई बुड्ढा हो, कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, किसी को भी देख लो तुम, काम से फ्री हुए तुरंत हाथ में फ़ोन चल जाएगा। भाई फ़ोन की बीमारी इतनी बुरी चल चुकी है ये कि पूछो ही मत ना बस। इस फ़ोन ने ना आधी दुनिया बावली कर दी। अगर फ़ोन में सब कुछ है, फ़ोन में ही फ्रेंड रिक्वेस्ट चल रही है, फ़ोन में ही इंस्टाग्राम चल रहे हैं, फ़ोन में ही सब कुछ चल रहे हैं, फ़ोन से इतनी दुनिया बिगड़ चुकी कि जाने कितने घरों का नाश हो चुका। कोई कहता है कि हमने फ्रेंड रिक्वेस्ट कर लिया और वो लड़की अब हमसे बात नहीं करती, या वो लड़का अब हमसे बात नहीं करता, या हम ज़हर खा के मर रहे हैं, हम फांसी खा के मर रहे हैं। भाई क्यों? एक फ़ोन की बीमारी से तुम्हें इतनी बीमारी लग जाती है कि तुम अपना आगा, पीछा या मौत या ज़िंदगी कुछ नहीं दिखती तुम्हें। या सुबह से शाम तक अगर फ़ोन हाथ में आ जाता है तो पता नहीं तुम क्या समझने लग जाते हो। भाई अगर फ़ोन की बीमारी इतनी बुरी लगी है तो भाई उसे छोड़ दो। आज के ज़माने में तो कोई क्या कहते हैं ना कि इनको अगर किसी के लिए हम अच्छा सोचते हैं और अच्छा बोलते हैं ना उसे, तो उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम उसके भविष्य के लिए कहते हैं, बच्चों को कहते हैं तो बच्चों की आँख खराब हो जाती है। कहते हैं ना कि 12 साल से बड़े नीचे बच्चे को तो फ़ोन हाथ में देना ही नहीं चाहिए, और आजकल 2 ढाई साल के बालक के हाथ में तुम फ़ोन दे दो, वो फ़ोन को देख-देख के इतना खुश हो जाएगा कि उसे अपनी माँ की भी याद नहीं आने की। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी। और जैसे कि आजकल पे ये बहुत ज़्यादा बेटियों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। अभी ये बेचारी मनीषा मरी है, मनीषा को मारा है या मरी है या उसके साथ क्या हुआ है, कितनी उम्र थी अभी उसकी? बहुत कम उम्र थी बेचारी की, और गलत काम तो उसके साथ किया ही किया, बेचारी की नाड़ भी काट दी कि ताकि वो अपने मन की किसी से कह ना सके, बता ना सके। और यहाँ से उसके माता-पिता ने जिस टाइम उसका फ़ोटो देखा होगा, उसके रिश्तेदारों ने, उसके भाई ने, क्या बीतती होगी उन पे। इतना अत्याचार आखिरकार एक औरत पे क्यों होने लगा आजकल? क्या नारी जात को तुम इतनी बेकारी समझने लगते क्या, जो तुम ये काम करता है, उसके घर में माँ नहीं रहती, बहन नहीं रहती, कौन नहीं रहती? क्या उसे अपने उस टाइम गलत काम करते हुए उसे अपनी माँ का या अपनी बहन का या अपने घर में कोई बड़ी बुढ़िया होगी या कोई भी होगी उसके घर में उसका चेहरा याद नहीं आता? या वो एक औरत के पेट में से जन्म नहीं लेता, जो इतना अत्याचारी बन जाता है कि वो डरता ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ।
अगर ज़िंदा आदमी की तुम धड़ से ना उठा रहे हो तो कितने अजीब की बात है। आजकल सरकार इतने तो वे खोल रही है फ़ायदे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा करवा लो, नो करवा लो। क्या सरकार को ये अत्याचार नहीं दिख रहा है एक लड़की का? ये एक नारी की इतनी बेइज़्ज़ती दिख नहीं रही सरकार को? या सरकार की आँखों पे उस टाइम पे पट्टी बन जाती है कि औरत अधिकतर तुमने कहीं सुना है कि लड़के के साथ कोई ऐसा केस हो गया? अधिकतर आपने सभी ने सुना होगा कि कितने सारे केस ऐसे हो गए, जो लड़कियों के साथ हो रहा है। भाई वो पढ़ाती थी, पढ़ा कर ना जाने वो अपने घर का खर्चा चला रही थी या अपने परिवार का खर्चा चला रही थी, ना जाने उसके घर में कोई भाई था, नहीं था या अपने माता-पिता को वो पाल रही थी या अपनी खुशी के लिए पढ़ा रही थी। कुछ तो कर रही होगी या उसके माँ-बापा ने भी बड़े खुश होके उसे भेजा होगा बेचारी को कि जा तू आज स्कूल चली जा। शाम तक के लिए कुछ उसके लिए तैयारी कर रखी होगी, लेकिन जब उसकी लाश मिलती है और वो भी धड़ से अलग, कितना अत्याचार! क्या इतना अत्याचार अच्छा है? कितना घोर कलयुग आ चुका आज के ज़माने में। इतना कलयुग आ चुका कि अपनी बेटी को घर से बाहर निकालने में भी बहुत डर लगता है। बाहर बड़े स्कूलों में भेजने में भी बहुत डर लगता है क्योंकि आजकल किसी का भरोसा ही नहीं रहा। भाई गाड़ी में भेजेंगे, ड्राइवर के साथ भेजेंगे तो क्या होगा? भरोसा नहीं रहेगा, एक माँ के दिल में ऐसे रहेगी धुक-धुक सी, पता नहीं क्यों कब तक मेरी बेटी आएगी। बच्चों का कुछ भरोसा नहीं है, किसी का भी अब तो भरोसा नहीं रहा। क्या एक लड़की को अब पढ़ाने तक की भी अहमियत नहीं रही? पहले तो सरकार ने इतना वो दे दिया कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और आजकल बेटियों के साथ क्या हो रहा है? आजकल तो बेटियों को कुछ समझ ही नहीं रहे। भाई कमेंट करते रहो, जल्दी-जल्दी बताते रहो मुझे क्या आप सभी की नज़रों में ये सही हुआ या गलत हुआ? क्या हर एक माँ अपनी बेटी को बाहर भेजना चाहेगी आज के ज़माने में? या हर कोई परिवार वाला, माता-पिता कोई भी अपनी बेटी को बाहर भेज के खुश होएगा? क्यों? कैसे खुश हो जाएगा वो? क्योंकि उसके दिल में हर टाइम दर्द रहेगा कि मेरी बेटी आएगी, सही सलामत आएगी या नहीं आएगी या कैसा आएगा? क्या मनीषा को पता था कि शाम तक मैं अपने घर जा पाऊँगी? या मनीषा के माता-पिता को पता था कि शाम तक हमारी बेटी आएगी या नहीं आएगी? सुबह उसकी शक्ल देख लेते हैं, शाम को उसकी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। कितना बुरा लगता है। क्या सोच रहे हैं? क्या बीत रही होगी उसके माता-पिता पे? क्या सोच-सोच के हैरान होती है। भाई ऐसी कहानियों को सुन-सुन के रूह काँपती है। आज के ज़माने में तो ये लगता है कि जिनकी बेटियाँ हैं वे भी कँपेंगी, सोचेंगी हज़ार बार एक बात को कि हम अपनी बेटी को बाहर भेज जाएँ या ना भेज जाएँ या किसी रिश्तेदारी में भेज जाएँ या ना भेज जाएँ। इन तरीकों से तो भाई हर एक रिश्ते-नाते खराब होते चले जाएँगे। भाई कमेंट करते रहो, अगर आपको सभी को मेरी आवाज़ आ भी पा रही है तो कुछ बोलते रहो, लिख के कमेंट करके बताते रहो और आ जाओ भाई सभी के सभी, कहाँ रह गए आज? अच्छा कमेंट में बताओ कि आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? एक बार मुझे कमेंट करके बताओ। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो यस लिखो, अगर नहीं आ रही है तो नो लिखो। भाई बताते रहो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी भाई अपनी-अपनी बेटियों की सुरक्षित रखो, अपनी-अपनी बेटियों को सुरक्षित सेफ्टी रखो। अगर कहीं भी अपनी बेटी को भेजना है तो भाई साथ जाओ। अगर किसी के घर में पिता है या भाई है तो अपनी के साथ जाओ। अकेली अपनी बेटी को कोई भी कहीं मत भेजो। क्योंकि सरकार तो कुछ करेगी नहीं। सरकार को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। सरकार तो बस कहते हैं ना कि ये अब चोर इतने उतर रहे हैं, इनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। भाई किसानों का ही तो नाश हो रहा है। अब डरियाए आदमी ईख बाँधने नहीं जा सकते, डरियाए खेतों पे नहीं जा सकते, डरियाए गाँव में नहीं अपना कुछ ऐसा कर सकते। क्यों? क्योंकि सरकार के काबू में ही नहीं है ये। अगर सरकार करना चाहती तो क्या इन इतना रुका पड़ता ये? अब किसान लोग तो बेचारे वैसे भी मर जाएँगे। आधी उनकी किसी की ढह जाएगी, किसी की गिर जाएगी। अब की तो बरसात भी इतनी तगड़ी हो रही है कि कहीं पे पा बाढ़ आ रही है, कहीं पे कुछ आ रहा है। तो भाई क्या करना चाहिए? सरकार को तो कुछ दिखता ही नहीं है, सरकार तो कुछ सोचती नहीं है इस चीज़ के बारे में। किसान आदमी तो बेचारा वैसे भी मर जाता है, कहीं बिल्डिंग गिर रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। भाई कुछ करो, कुछ कदम उठाओ, कुछ सोचो।
आधी दुनिया तो वैसे ही खत्म हो जा रही है, कोई दवाई खा के मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है और आधी दुनिया को सरकार खत्म करवा रही है। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं चोर आ रहे हैं, कहीं लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है। क्या हो गया आज के ज़माने को? क्या हो गया आज के पहले का भी तो ज़माना था, लड़कियाँ कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे बैठी रहती थी, कहीं-कहीं चली जाती थी, पूरे-पूरे दिन बाग में निकाल देती थी, पूरे-पूरे दिन खेतों पे निकाल देती थी, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। और आज के ज़माने में डर लगता है, अपनी बेटी को घर से बाहर कुदाने में भी, भेजने में भी, बहुत ज़्यादा डर लगता है। जहाँ 10-12 साल का लड़की हुई, बहुत डरने लगने लग जाता है, बहुत ज़्यादा। क्या तो चलिए भाई ये अभी मैंने तो जो आपको बताया था बता दिया है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हमें जीना है, जीवन जीने की प्रक्रिया करनी है, तो बस एक बात को मन में रट लो कि आइए दोस्तों अब जीवन जीना सीखें, बहुत उठाए दुःख अब खुश रहना सीखें। अपने हर एक पल को, हर एक दिन को ऐसे जियो कि आज का दिन मेरा आखिरी है। खुशी से जियो, अच्छे से जियो, फैमिली के साथ रहो, क्योंकि आज से कल का किसी को नहीं पता। अपने बच्चों के साथ खुश रहो, अपने बच्चों की हर एक इच्छा पूरी करो, अपने ब फैमिली में बैठो, अपनी फैमिली को वक़्त दो। इस फ़ोन को छोड़ के अपनी फैमिली को वक़्त दो। इसीलिए तो आजकल प्यार नहीं रहा। पहले क्या था, पहले फ़ोन नहीं था, प्यार था। एक-दूसरे सभी एक कमरे में बैठते थे, टीवी देखते थे, एक-दूसरे बात करते थे और आजकल क्या हुआ, सबके हाथों में फ़ोन है भाई, सब अपने-अपने कमरों में बढ़ जाते हैं फ़ोन लेके। कहाँ फैमिली में प्यार है यार, कहाँ एक-दूसरे को इतना वैल्यू देने लगे। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगी अपने परिवार के साथ रहो, अपने परिवार के साथ जुड़े रहो, क्योंकि आज से कल का किसी का नहीं पता, समय इतना खराब आ चुका है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी भाई, अपने-अपने परिवार के साथ रहो और अपने-अपने बच्चों की देखभाल करो और अपने-अपने फ़ोन से ज़्यादा जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहो और आप सभी को भी मेरी राम राम। अच्छा चलो एक बार मैं कमेंट भी ले लेती हूँ। एक संजू जी हैं कि इनका कमेंट आया कि आज के टाइम में लड़कियों की संख्या कम है। जी बिल्कुल, आज के टाइम में लड़कियों को संख्या इसीलिए कम होती जा रही है क्योंकि लड़कियों के लिए कोई कदम ही नहीं उठा रहा है, लड़कियों के लिए कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है, लड़कियों के लिए कुछ किसी ने मनीषा के लिए कुछ आवाज़ उठाई? कितना दुःख हुआ होगा उसके माता-पिता को, कितना दुःख हुआ होगा उसके रिश्तेदारों को। जब हमें इतना दुःख हो रहा है उसकी वीडियो देख के, उसकी हालत देख के, क्या उसके माता-पिता पे क्या बीत रही होगी? क्या उसे सरकार से अभी तक इंसाफ मिला? क्या वे अत्याचारी पकड़े गए? किसने कहा? इसीलिए आजकल लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है और आगे तो पता नहीं लड़कियों की संख्या होगी भी या नहीं होगी। ज़माना ही इतना खराब आ चुका, ज़माना ही कुछ सोचता नहीं है, कुछ समझता नहीं है। अरे! इतना गंदा काम करने से पहले क्या उन्हें अपनी माँ का चेहरा याद नहीं आता? या उन्हें अपनी बहन का चेहरा याद नहीं आता? क्या नहीं आता उन्हें याद? अत्याचारी होने लगे आजकल। आजकल किसी पे विश्वास ही नहीं रहा। तो चलिए ठीक है भाई, आजकल मैं अभी सबसे क्षमा चाहती हूँ अभी और सभी को मेरी राम-राम और आप सभी को मेरी शुभ रात्रि।